हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नीटफ्लिक्स। सो आज हम कवर करने वाले हैं लेक्चर 3 एनिमल किंगडम का। बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा चल रहा है, तो बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन आज खत्म करेंगे, जिसमें हमारे 3 टॉपिक्स रह रहे हैं: सेगमेंटेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नोटोकॉर्ड। ठीक है, इसके बाद थोड़े से जो है वो हम क्वेश्चंस अटेंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मेजर फाइला जो है हमारे वहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे और क्लासिफिकेशन से ही जो है वो क्वेश्चन बनते हैं नीट में। ठीक है, सो आज का टॉपिक हमारा जो रहेगा, हम 3 टॉपिक्स जो है वो कवर करने वाले हैं एनिमल किंगडम में। ठीक है, तो 3 टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले हैं? एक तो सेगमेंटेशन है, देन हमें कवर करना है नोटोकॉर्ड, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो 3 टॉपिक्स जो हैं वो कवर होंगे। तो फर्स्ट हमारा सेगमेंटेशन। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी में अगर सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि टेप फॉर्म है, टेप फॉर्म का अगर एग्जांपल, टेप फॉर्म का नहीं लेते हैं, एनलिड्स का लेते हैं। अगर एनलिडा की बॉडी है और उस में क्या है कि ट्रू सेगमेंटेशन जो है वो हम पढ़ते हैं, मतलब कि इंटरनली और एक्सटर्नली इनकी बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट है। तो सेगमेंट से मतलब क्या है कि इनकी जो मतलब कि पूरी की बॉडी जो है वो कनेक्टेड है। अगर टेप फॉर्म का एग्जांपल देखें तो ये सेगमेंटेशन शो नहीं करते, ट्रू सेगमेंटेशन शो नहीं करते। इसका मतलब है जो इनकी सेगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है इनकी बॉडी में, पर वो फंक्शनल नहीं है। मतलब कि सूडो सेगमेंटेशन जो बोला जाता है वो टेप फॉर्म की बॉडी में बोला जाता है कि देखने में जो है वो सेगमेंट्स, लाइन, स्केल्स जो है वो प्रेजेंट है, पर अगर सेगमेंटेशन प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि ये जो बॉडी पार्ट है वो इससे कनेक्टेड है। मतलब कि अगर एक बॉडी अगर मतलब ये सेगमेंट अगर काम करना बंद कर दे तो यहाँ पर भी जो है वो काम होना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये सेगमेंटेशन का यहाँ पर मतलब है। तो अब यहाँ पर सेगमेंटेशन को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं: अनसेगमेंटेड, सूडो सेगमेंटेड एंड सेगमेंटेड। तो अनसेगमेंटेड में कि भाई इनमें बिल्कुल भी जो है वो सेगमेंट नहीं मिलेगा। तो हमारे पॉरीफेरा हो गया, सीलेंट्रेट्स हो गए, नाइडेरिया, मोलस्क, ये सब एकिनोडर्म्स, इनमें क्या है कि सेगमेंटेशन जो है वो कंप्लीटली एब्सेंट रहता है। देन सूडो सेगमेंटेशन में हमने एग्जांपल देख लिया, क्या है? टेप फॉर्म। ठीक है, तो टेप फॉर्म जो है वो सूडो सेगमेंटेशन का है, और ट्रू सेगमेंटेशन जो है वो एनलीड्स में देखा जाता है, जिसमें इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों में ही क्या है कि सेगमेंटेशन जो है वो मिलता है। तो अगर इसे सेगमेंटेशन को हम फर्दर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अनसेगमेंटेड बॉडी, अनसेगमेंटेड क्या है कि सेगमेंटेशन जो है इनकी बॉडी में प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, सूडो सेगमेंटेशन जो है वो देखने को मिलता है यहाँ पे कि सूडो क्या है कि सेगमेंट तो प्रेजेंट है पर उसका कोई फंक्शन नहीं है। और देन ट्रू सेगमेंटेशन, जिसे कि हम मेटामेरिज्म भी बोलते हैं, तो मेटामेरिज्म जो है वो ट्रू सेगमेंटेशन जो है वो शो करता है। तो अनसेगमेंटेड में कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे हमारे? अनसेगमेंटेड में मॉलस्क हो गया, अनसेगमेंटेड में हमारे मॉलस्क हैं। ठीक है, एकिनोडर्म्स हैं, पॉरीफेरा है, सीलेंट्रेट्स हैं, टीनोफोरा है। ठीक है, ये सारे क्या है कि
सूडो सॉरी अनसेगमेंटेड जो है वो शो करेंगे, मतलब कि इनकी बॉडी में कोई भी सेगमेंट प्रेजेंट नहीं है। अब सूडो सेगमेंटेशन का देखें तो हमने अभी एग्जांपल देखा, तो टेप फॉर्म जो है वो इसका एग्जांपल है कि यहाँ पर जो है वो आपको सेगमेंट जो है वो दिखाई देगा, सेगमेंट स्केल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे पर वहाँ पर फंक्शनल नहीं है। तो सूडो सेगमेंटेशन का जो एग्जाम्पल है वो, या सूडो मेटामेरिज्म भी जो है वो इसे बोलते हैं। तो सूडो मेटामेरिज्म जो है वो इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो सूडो मेटामेरिज्म जो है वो टेप फॉर्म में जो है वो देखने को मिलता है। और मेटामेरिज्म मतलब कि ट्रू सेगमेंटेशन कहाँ से प्रेजेंट है, एनालीड से, ठीक है, एनालीड से कॉर्डेट्स तक सब में क्या है, ट्रू सेगमेंटेशन जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमने सेगमेंटेशन का मतलब भी मतलब कि पता कर लिया कि भाई सेगमेंटेशन होता क्या है। सेगमेंट प्रेजेंट है और एक सेगमेंट जो है वो दूसरी सेगमेंट से कनेक्टेड है, मतलब कि फंक्शनल जो है वो कनेक्टेड है सारे, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट हमारा होगा सेकेंड, हम नोटोकॉर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, नोटोकॉर्ड है क्या, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, मतलब कि जब जर्मिनल लेयर होती है इसको तो मीजोडर्म से जो है ये डिराइव होता है, मतलब कि मीजोडर्म से जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। और नोटोकॉर्ड जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है किसमें, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में, ठीक है। तो एक्चुअल में नोटोकॉर्ड है क्या, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मीजोडर्मल होता है, ठीक है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो अगर नोटोकॉर्ड को देखें तो डॉर्सल साइड में होता है नर्व कॉर्ड की, जैसे कि यहाँ पे अगर डायग्राम के फॉर्म में देखें तो ये हमारी नर्व कॉर्ड है, तो ये नर्व कॉर्ड है, ये है नोटोकॉर्ड और ये है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो प्रेजेंट रहती है, ये ह्यूमन की बॉडी है, ठीक है। तो इस तरह से जब प्रेजेंट रहती है तो डॉर्सल साइड है नर्व कॉर्ड के और वेंट्रल साइड है किसके, एलिमेंट्री कैनाल के। तो अगर लोकेशन पूछने लगे नोटोकॉर्ड की तो डॉर्सल साइड होती है नर्व कॉर्ड के और वेंट्रल साइड होती है किसके, एलिमेंट्री कैनाल के, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे प्रेजेंट कहाँ है, प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ नर्व कॉर्ड, ठीक है। अब इनको फर्दर क्लासिफाई कर दिया किसमें, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। अब ये नॉन कॉर्डेट्स कौन है, जिनमें कि ये नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, ठीक है। तो नॉन कॉर्डेट्स हो गए, नाम से पता चल रहा है कि तो नोटोकॉर्ड जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट है। तो इसके एग्जांपल है हमारे पॉरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा तक सारे के सारे जो हैं वो इसका एग्जांपल है पॉरीफेरा से हेमिकॉर्डेट्स तक, ठीक है। कॉर्डेट्स में हमारे जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी तो यहाँ पर नोटोकॉर्ड
प्रेजेंट है, ठीक है, सॉरी एब्सेंट है यहाँ पर। तो नॉन कॉर्डेट्स कौन से, जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, और यहाँ पर कॉर्डेट्स जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड तो हमें पता चल गया ना है क्या, तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है यहाँ पर। और इसके एग्जाम्पल होगा सारे के सारे वर्टिब्रेट, जो वर्टिब्रेट्स हैं वो, ठीक है। तो इनमें एग्जाम्पल हो गए हमारे वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो ये जो है ये एग्जाम्पल है किसके, सारे कॉर्डेट्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो कॉर्डेट जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस बाय द बोनी वर्टिबल कॉलम, तो वो बाद में जो है वो वर्टिब्रेट बन जाती है नोटोकॉर्ड। तो सारे के सारे कॉर्डेट्स जो हैं वो मतलब कि वर्टिब्रेट्स जो हैं वो कॉर्डेट्स में आएंगे, ठीक है। देन हमारा थर्ड जो है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि भाई इनकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ओपन मतलब कि सर्कुलेटरी सिस्टम है या फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। मतलब कि दो पार्ट में डिवाइड है सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स रहता है, और क्लोज में क्या है कि हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड तो सेपरेट रहता है। ये वेन्स प्रेजेंट रहती है, आर्टरीज प्रेजेंट रहती हैं और कैपिलरीज जो हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। सो एक एडवांस स्ट्रक्चर जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये फर्दर डिवाइडेड है ओपन और क्लोज में, ठीक है। तो ओपन में कौन से होंगे, जिन लाइक जी बॉडी है उनकी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इस तरह से जो है वो ऑस्टियम प्रेजेंट होता है, और ब्लड जो है वो डायरेक्टली जो है वो फ्लो होके मतलब कि कैपिलरीज वगैरह जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, और हीमोसील जो है वो प्रेजेंट रहता है एज अ पिगमेंट मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं वो तो प्रेजेंट हैं, ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स तो प्रेजेंट है, पर आर्टरीज वेन्स जो है वो परफेक्टली जो है वो कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे होते हैं आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, और मोलस्क, एकिनोडर्म्स, ये सब जो हैं हेमिकॉर्डेट्स, ये सारे के सारे जो हैं वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो इनमें मिलता है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में अरेंज रहती है, वेन्स प्रेजेंट होती हैं, आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि परफेक्टली जो है वो पूरा का पूरा अरेंज्ड है। सो यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो हमारे एनलीड्स, सिफेलोमोलस्क और कॉर्डेट्स, ठीक है। तो ये सारे जो हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बोले कि कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। देखो
सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लें कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किनका होगा, आर्थ्रोपोड्स का, मोलस्क का, एकिनोडर्म्स का, हेमिकॉर्डेटा का, और एनलीड्स, सिफेलोमोलस्क और कॉर्डेट्स का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, जिसमें कि आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज जो हैं वो सारी की सारी प्रेजेंट होगी। देन नोटोकॉर्ड है क्या, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, मेसोडर्मल होता है ओरिजिन में, और डॉर्सल साइड प्रेजेंट होता है नर्व कॉर्ड के। ठीक है, यहाँ पे आपको बता भी दिया है। तो अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो पॉरीफेरा से कॉर्डेट्स तक वो एग्जाम्पल आते हैं, और अगर प्रेजेंट है तो सारे के सारे जो है वो वर्टिब्रेट्स जो है वो इसमें आ जाएंगे। और सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है कि ब्लड सेल्स जो है प्रेजेंट होता है, हीमोसील जो है वो प्रेजेंट होता है एज अ फ्लूइड, बट यहाँ पर कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, एकिनोडर्म्स और हेमिकॉर्डेट्स आते हैं, और एनलीड्स, सिफेलोमोलस्क और कॉर्डेट्स हमारे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। आप क्वेश्चंस करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द एनिमल्स शेयर अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। इनमें से ये तो मतलब कि हमारा छोटी क्लास से पढ़ते आते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट किस में है किस में नहीं है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। एम्फीबियन क्या 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हम क्या देखेंगे, यहाँ मैमल्स में होता है, क्रोकोडाइल में हम पढ़ते हैं कि एक्सेप्शन है, तो क्रोकोडाइल में और बर्ड्स में जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन ही जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम पहले ही मैमल्स जो है वो देख लेते तो मैमल्स है इसमें, पर लिजार्ड जो है वो क्या है कि 3 चैम्बर्ड हार्ट है, तो ये ऑप्शन गलत। यहाँ पर लिजार्ड है तो ये ऑप्शन गलत। तो क्या है कि हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बॉडी कैविटी इज द कैविटी, सेकेंड क्वेश्चन है, बॉडी कैविटी इज द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। ये जो हमने सीलोम जो है वो पढ़ा था, उसके ऊपर क्वेश्चन है। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म। तो ये किसकी बात करेंगे, बोल रहे कि जो बॉडी कैविटी है किस, जो हमने पढ़ा था कि बॉडी कैविटी क्या है, देखो एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ पर अगर मेसोडर्म लाई कर रखा है, ठीक है, ये कैविटी हो गई कि बॉडी वॉल हो गई, और ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, इस तरह से जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल इस तरह से प्रेजेंट है, इस तरह से दिखा रखा है। तो कैविटी अगर मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में अगर मेसोडर्म प्रेजेंट है तो कौन थी, सीलोमेट। अगर एब्सेंट है तो नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म, तो कौन होंगे, ए सीलोमेट जो है वो इसका आंसर होगा। अगर स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में होते तो सूडो सीलोमेट होता है। ठीक है, सीलोमेट और तो इसका आंसर क्या हो गया, ए सीलोमेट। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर फॉलोइंग फीचर्स। इनको कंसीडर करते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री एंड ट्रू सीलोमेट विद ट्रू सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, 3 फीचर्स हमें देखने हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द एनिमल ग्रुप्स विच पॉजेस ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स। बोले कि इनमें से उन एनिमल्स को निकालो जो कि तीनों के तीनों जो है वो कैरेक्टर्स जो है वो इनके पास हैं। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनालिट्स के पास है, हाँ है। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री है, हाँ है। ट्रू सीलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी, हाँ एनालिट्स के पास है। मोलस्क में ऑर्गन सिस्टम लेवल है, हाँ है। बायलैटरल भी है, ये बायलैटरल है। ट्रू सीलोमेट प्रेजेंट है, पर सेगमेंटेशन जो है वो मोलस्क में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा कट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं, हमने मोलस्क का हमने देख लिया, तो यहाँ पर जिस भी एग्जाम्पल में मोलस्क होगा उसे कट कर देंगे। यहाँ पर मोलस्क है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, यहाँ पर भी मोलस्क है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा आंसर सेकंड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह से जो है आपको एलिमिनेट करना है। देन क्वेश्चन 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सीलोमेट। ये भी आपका प्रीवियस ईयर जो नीट का क्वेश्चन था। ठीक है, ये नीट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब ये एक और नीट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सीलोमेट विद बायलैटरल सिमेट्री, की ट्रू सीलोमेट भी हो और बायलैटरल सिमेट्री भी हो। ठीक है, तो एडल्ट एकिनोडर्म्स क्या बायलैटरल है, नहीं बायलैटरल नहीं होते, ये रेडियल सिमेट्री जो है वो शो करता है। ठीक है, एसके हेलमेंट्स बायलैटरल है, हाँ है, पर ट्रू सीलोमेट नहीं होते, सूडो सीलोमेट जो है, तो ये ऑप्शन गया। ये बायलैटरल सिमेट्री है पर ए सीलोमेट होते, तो एनलीड्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। देन ये नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट का, बायलैटरल सिमेट्री एंड ए सीलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्पल, कि बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिले और ए सीलोमेट हो। ठीक है, तो टीनोफोरा में तो रेडियल सिमेट्री, ये ऑप्शन सही नहीं है। बायलैटरल है और ए सीलोमेट भी, तो इसका
आंसर क्या हो गया, प्लैटीहेल्मिन्थ। ठीक है, एस्केहेल्मिन्थ नहीं हो सकता क्योंकि सूडोसिलोमेट होते हैं, ये सिलोमेट प्रेजेंट है पर स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, और ये ट्रू सिलोमेट वाले हैं। तो ए, इन्होंने क्या पूछा है, ए सिलोमेट, तो हमारा आंसर क्या होगा, प्लैटीहेल्मिन्थ। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड, कि फर्स्ट टाइम सेगमेंटेशन जो है वो किस में जो है वो ऑब्जर्व की गई थी। तो हमारे एस्केहेल्मिन्थ में सेगमेंटेशन जो है वो देखी गई थी, या एनलिड्स में, या आर्थ्रोपोडा में, या प्लैटीहेल्मिन्थ में। फर्स्ट टाइम जो सेगमेंटेशन जो है वो ऑब्जर्व हुई थी वो एनलिड्स में, ट्रू सेगमेंटेशन जो है वो ऑब्जर्व हुई थी। तो फाइलम सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ऑब्जर्व्ड। तो सूडो सेगमेंटेड में तो हमारे जो है वो प्लैटीहेल्मिन्थ आ जाते, तो ट्रूली सेगमेंट की बात करेंगे तो हमारा एनलिड्स जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, अब असर्शन रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, A and the other is labeled R, तो A, all the vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates। पहला जो है ये लाइन है, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पर हमें देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। देखो, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं अभी देखते हैं। तो कॉर्डेट्स को अगर हम क्लासिफाई करें, एक मिनट, इसके लिए एक पेज ऐड करते हैं। देखो, कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स हम बाद में पढ़ेंगे पर इस क्वेश्चन के लिए कर लेते हैं। तो ये फर्दर क्लासिफाई होता है यूरोकॉर्डेट्स में, सिफेलो में, और सिफेलोकॉर्ड्स, और देन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, इतना जान लेते हैं बस। ठीक है, तो अब ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स है ना, ये तो सही बात है, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, इन्होंने ये बोला है क्योंकि कॉर्डेट्स के अंदर और भी एग्जांपल है, सिफेलोकॉर्ड और यूरोकॉर्डेट्स, इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, सारे के सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है। ठीक है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स, ये जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में एडल्ट वर्टिब्रेट्स में। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इतना तो हमें पता चल गया कि भाई ए और आर दोनों ही करेक्ट हैं, पर आर क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की? इन्होंने वो बस बोला है, इन्होंने बात की वर्टिब्रेट की, पर हमारे कॉर्डेट्स में कौन कौन आते हैं, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट, उनकी जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। तो ये आंसर आपका करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, देन ए इज द करेक्ट, ये तो हमारा कट गया क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बस वर्टिब्रेट का तो एक्सप्लेनेशन दे दिया, कॉर्डेट का जो है वो सिफेलोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्ड और यूरोकॉर्डेटा के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, इसलिए आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ए की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, सो ये जो है हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपने शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब तो करना ही है और शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको नीट, यूजी, सीयूईटी, यूजी के भी जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। और 11th-12th क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो है ये कंटेंट उनके लिए भी जो है वो यूज़फुल है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।